करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊँ ये जो हैंगी बास्केटें मैंने तैयार की हैं, इसके तरीका आपको बताऊंगा। काफ़ी लोगों का कमेंट भी होता है कि मुर्तज़ा साहब हमारे घर में फ़र्श जो है हमारा ख़राब होता रहता है, आए दिन ख़राब होता है। तो ये क्या वजह है? हमारे जो हैंगी पॉट हैं ये पानी इनकी वाटरिंग क्यों नहीं रुकती, इसकी वजह क्या है? एक तो सवाल उनका ये है, उनके सवाल का मैंने जवाब देना है। तो ये स्पेशल 3 बास्केटें जो हैं बाजी लोग वो डिफेंस में रहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़ा पौधों से प्यार करते हैं और शौक़ भी बहुत करते हैं। ये स्पेशल उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा है कि ये मुर्तज़ा साहब हमें 3 बास्केटें जो है ना ये तैयार करके दे दो। इसके साथ मैंने लोगों को भी ये मैंने सोचा है कि बताऊं कि इसकी क्या वजह होती है। जब आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं हैंगी बास्केट के अंदर से, तो वो आपको बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है। तो जब आप घर में जाते हैं तो उसकी वाटरिंग भी लीक होती है, उसके अलावा जो है उसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर पर उनकी वजह ये होती है कि इसको जो कोकोपीट का जो बुरापा इसके अंदर लगाया होता है, हैंगी बास्केट के अंदर लगाया होता है। हम लोग जब नर्सरी पर इसको तैयार करते हैं तो तरीका ये होता है, जिस तरीके नर्सरी वाले आम रूटीन पर चीज़ तैयार करके रखी होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, आपको बड़ी पसंद आती है, आप उसको ले आते हैं। दरअसल में उन्होंने तरीका ये किया होता है कि कुछ दिन के लिए उन्होंने इसको तैयार करके ज़मीन पर रखना होता है और इसको बिल्कुल शापर वगैरह नहीं लगाते। इसको बाहर से जो ऑक्सीजन मिलती है तो पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है। जब बिल्कुल सही कंडीशन में आ जाता है तो वो उसको हैंग कर देते हैं। आप जब कस्टमर जाता है तो वो ख़रीद के ले आता है। घर में फिर इसकी वाटरिंग की जो प्रॉब्लम आती रहती है कि वो पानी इसका नीचे गिरता रहता है तो लोग परेशान होते हैं। दरअसल में इसका पहला मसला ये है कि आपने इसके अंदर जो शापर, जैसे ये शापर मैंने इसके अंदर लगाया, बाहर इसके जो नारियल का बुरापा लगा हुआ है, शापर मैंने इसके अंदर लगाया। इस शापर को मैंने 1-2 सुराख नीचे रखे हैं ताकि मिट्टी जो है ना वो अपना सांस भी ले और पौधे को ग्रोथ भी अच्छी करवाए। ये मैंने सहज रखा है। कुछ लोग जो है ना ये इसको फुल मिट्टी का भर देते हैं और उसके बाद वाटरिंग कंट्रोल नहीं होती, पौधे को जो है खुराक उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी मिलती नहीं है। ये जो जगह मैंने छोड़ी है ये आपको पथरी नज़र आ रही है। इस पथरी से आपने कम से कम इसको 1.5 इंच जो है ना बैलेंस इसका नीचे रखना होता है। ये शापर लगा हुआ है, इसके अलावा 1.5 इंच इसकी वाटरिंग के लिए जगह जो मैंने नीचे छोड़ी है ताकि वाटरिंग इसके अंदर ही महफूज रहे और पौधे की जो है ना वो खुराक पूरी होती रहे। इसीलिए ये सभी का मैंने एक जैसा बैलेंस किया है। ये ताज़े लगा कर मैंने रेडी करके मैंने ये डिफेंस लेके जाने हैं बाजी के हैं, तो उन्होंने अपना ड्राइवर भेजा है। अगर इसमें ये ताज़े लगे हुए कोई टेंशन आती है, परेशानी आती है तो वो जाकर मैं चेक भी कर लूँगा। उम्मीद तो है कि ये वाटरिंग इसकी लीक नहीं होगी, लेकिन जब ताज़ी मिट्टी भरी होती है तो ये नीचे एक दफ़ा बैठती है तो फिर उसकी प्रॉब्लम आती है। अगर मुसलसल हमारे पास पौधा होता है तो हम बार रूटीन उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे कहने का मकसद ये है, अगर आप इस जैसे हैंगी पॉट के अंदर अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं, इसके अंदर आप एक तो जो लकड़ी का बूरा इस्तेमाल करें, यानी कि एक हिस्सा लकड़ी का बूरा और थोड़ी सी इसके अंदर खाद होनी चाहिए, बालू मिट्टी होनी चाहिए। वेट जो है वो बिल्कुल इस जो बास्केट बनी हुई हैंगी पॉट है इसके अंदर एक दरमियाना सा होना चाहिए जिसके अंदर पौधे की जड़ों की ग्रोथ बेहतरीन चलती रहे। इसीलिए ये 3 वैरायटियाँ बाजी ने लगवाई हैं। इसके अंदर मैंने मनी प्लांट विनका जो है अच्छी नस्ल क्वालिटी वाला वो लगाया है। इसके साथ एक पीस मैंने गोल्डन का भी लगा दिया है और साथ में ये बास्केट मैंने तैयार की है वनरंग जीव की, और ये वाली जो बास्केट मैंने तैयार की है ये है पर्पल आर्ट की। अब इसको जाकर वो हैंग करेंगे तो बेहतरीन इसकी क्वालिटी भी आएगी। जिस जगह पर भी हैंग होगा तो ये खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा, फूल भी देता है। और ये जो है इनकी लड़ियाँ नीचे गिर सकती हैं, वनरंग जीव जो है उसकी भी लड़ियाँ नीचे गिर सकती हैं। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।